नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूपी आज तक। आज हम एक ऐसे राजनेता की बात करेंगे जिनकी खामोशी भी सियासत में तूफान लाती है, जो बिना शोर मचाए सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं, जिनके फैसले विरोधियों के लिए चेतावनी बन चुके हैं और जिनकी मौजूदगी ही सत्ता के गलियारों में एक मजबूत संदेश देती है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति का भविष्य तय करने वाले नेताओं की पहली पंक्ति में खड़ा दिखाई देता है। दिल्ली में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर असमंजस में है, उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही। सत्ता के गलियारों में जोड़ तोड़ और गुटबाजी अपने चरम पर है, लेकिन इन सबसे दूर लखनऊ के राजभवन में एक ऐसा साधु नेता है जो चुपचाप मगर बेहद सधे हुए अंदाज में इतिहास रच रहा है। योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 8 साल और 132 दिन का नेतृत्व और सफ़र अभी जारी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड की नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जो उत्तर प्रदेश में खून खराबे से लेकर अपराध और माफिया राज को पीछे धकेल चुका है। जहां कभी अपराधियों की सत्ता में पैठ हुआ करती थी, वहां अब बुलडोजर की गूंज शासन की पहचान बन चुकी है। कभी कहा गया कि योगी को पार्टी से हटाया जा सकता है, कभी ये अफवाह उड़ी कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संतुलन बदला जाएगा, तो कभी कहा गया कि विधायक उनके तानाशाही रवैये से नाराज हैं। लेकिन सच ये है कि हर बार ये सभी दावे हवा में उड़ते रहे और योगी आदित्यनाथ और मजबूती से खड़े होते रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 8वीं बार योगी ने तिरंगा फहराया और ये भी साबित किया कि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक अस्थायी शक्ति केंद्र बन चुके हैं। बीजेपी के इतिहास में बहुत कम मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जो लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से जीतकर सत्ता में लौटे हों और बिना किसी केंद्रीय लॉबी या गुजरात मॉडल के। आज की तारीख में अगर कोई नेता है जो संघ से लेकर जनता तक के बीच एक साझा नाम बन चुका है, तो वो है योगी आदित्यनाथ ही। संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर कई वरिष्ठ नेताओं की नज़र में अब योगी एक संभावित प्रधानमंत्री चेहरा बन चुके हैं। ये महज अटकल नहीं है, बल्कि पार्टी के भविष्य का संकेत है। योगी आदित्यनाथ की कहानी एक साधु से मुख्यमंत्री बनने तक की नहीं है, ये कहानी है उस नेतृत्व की जो बिना शोर के व्यवस्था को बदल देता है, जो बिना ताम झाम के राज्य को माफिया मुक्त करता है और जो चुनावी राजनीति में एक नई विचारधारा को स्थापित करता है। अब नजरें 2027 और फिर 2029 की ओर हैं। अगर पार्टी ने 2024 में कुछ सीटें खोई हैं, तो उसका असर संगठनात्मक ढांचे पर देखा जा सकता है। ऐसे में केशव मौर्य को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बातें फिर जोर पकड़ रही हैं, वो भी तब जब उन्होंने हाल ही में कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। यह बयान सीधा सीधा 2027 की रणनीति की ओर इशारा करता है। प्रदेश अध्यक्ष वही होगा जो टिकट तय करेगा, जो समीकरण तय करेगा और जो सत्ता के समीकरणों को भी तय करेगा। लेकिन इन सारी रणनीतियों के बीच एक नाम बिना बदलाव के अपनी जगह पर डटा है, योगी आदित्यनाथ। आज की हालत में वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक वैकल्पिक शक्ति हैं, एक उभरती विचारधारा है और हो सकता है आने वाले कल का प्रधानमंत्री चेहरा भी हो। तो सवाल अब आपसे, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व आज के दौर में एक आदर्श बन चुका है? क्या वो 2029 के बाद के भारत की राजनीति धारा को बदलने में सक्षम है? और क्या उत्तर प्रदेश ने कभी ऐसा नेतृत्व देखा है जो कानून को सत्ता से ऊपर रखता हो? इन सारी चीज़ों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही खबरों के असली मायनों को जानने के लिए जुड़े रहिए यूपी आज तक से। नमस्कार।